उड़ीसा के एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल बहुत ही सीधा साधा और भगवान जगन्नाथ का सच्चा भक्त था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने उसे हमेशा ईमानदारी और भक्ति का रास्ता सिखाया था। माँ, आज भी मैं मंदिर जाऊंगा और भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगा। बेटा, हमारे पास तो खुद खाने को कुछ नहीं है, तो भगवान को क्या चढ़ाएगा? माँ, मैं अपने दिल की भक्ति चढ़ाऊंगा। भगवान को वही सबसे प्रिय है। गोपाल हर रोज मंदिर जाता और भगवान जगन्नाथ के सामने बैठकर उनसे बातें करता। भगवान, आज मैं आपके लिए कुछ नहीं ला पाया, लेकिन आप जानते हैं ना, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। जैसे वो उसके सबसे अच्छे दोस्त हों। मंदिर का पुजारी गोपाल को रोज देखता था और कभी-कभी उसे डांट देता था। अरे लड़के, खाली हाथ क्यों आता है? भगवान को कुछ चढ़ाए बिना पूजा अधूरी होती है। बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरा दिल साफ है। दिल से भगवान नहीं मानते, उन्हें प्रसाद चाहिए। ये सुनकर गोपाल थोड़ा उदास हो जाता, लेकिन उसकी श्रद्धा कभी कम नहीं होती। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश होने लगी। गोपाल का घर टूटने लगा और खाना भी खत्म हो गया। गोपाल, अब क्या होगा? हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। माँ, भगवान जगन्नाथ हमारी मदद जरूर करेंगे। गोपाल तुरंत मंदिर की ओर भागा। बारिश में भीगते हुए वह भगवान, आज मैं सच में मुश्किल में हूँ। माँ भूखी है, घर टूट रहा है, कृपया मेरी मदद करो। अचानक मंदिर के अंदर एक चमकदार रोशनी हुई। गोपाल, कौन है? डरो मत, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। गोपाल ने देखा कि भगवान जगन्नाथ स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए हैं। भगवान, आप सच में मेरे सामने? हाँ गोपाल, तुमने सच्चे दिल से मुझे पुकारा है, इसलिए मैं आया हूँ। भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ को भूखा मत रहने देना। भगवान मुस्कुराए और गोपाल को एक छोटा सा डिब्बा दिया। इस डिब्बे को अपने घर ले जाओ, इसमें तुम्हारी सारी समस्याओं का हल है, लेकिन ध्यान रखना, इसे लालच में मत खोलना। ठीक है भगवान, मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। गोपाल डिब्बा लेकर घर पहुंचा। ये क्या है बेटा? भगवान ने दिया है माँ। जैसे ही माँ ने डिब्बा खोला, उसमें से स्वादिष्ट भोजन निकलने लगा। वाह, ये तो चमत्कार है। अब गोपाल और उसकी माँ कभी भूखे नहीं रहे, लेकिन गांव के कुछ लोग इस चमत्कार को देखकर जलने लगे। ये गरीब लड़का अचानक इतना खुश कैसे हो गया? जरूर कोई राज है। एक दिन वह पड़ोसी चुपके से गोपाल के घर गया और डिब्बा चुरा लिया। अब देखता हूँ इसमें क्या है। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, उसमें से खाना नहीं बल्कि काले धुएं और डरावनी आवाजें निकलने लगी। बचाओ, ये क्या हो गया? वो डर के मारे भाग गया और डिब्बा वापस गोपाल के घर रख आया। माँ, लगता है किसी ने इसे छुआ है। गोपाल फिर मंदिर गया। भगवान, मैंने आपकी बात मानी, लेकिन किसी ने डिब्बा चुरा लिया था। इसके बाद गोपाल ने उस डिब्बे का उपयोग सिर्फ अपनी जरूरत के लिए ही किया और कभी लालच नहीं किया। भगवान हमें तभी मदद करते हैं जब हम सच्चे दिल से उन्हें याद करते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग भी गोपाल से प्रेरित होकर भगवान की सच्ची भक्ति